नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट्स में आज थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये प्रेशर इनफैक्ट कल बाजार बंद होते तक बनना शुरू हो गया था और उसी तर्ज पर आज मार्केट का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। 19,300 के ऊपर नीचे मार्केट घूमता हुआ फिलहाल 19,300 के ऊपर आ चुका है निफ्टी, लेकिन 37 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में प्रेशर ज्यादा है, 200 अंकों के आसपास की कमजोरी, 44,000 के नीचे हमने इंट्राडे में फिसलते हुए देखा बैंक निफ्टी। मिड कैप्स फ्लैट है लेकिन हरे निशान में होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड हाइस पर कर रहा है ट्रेड। लेकर आते हैं एनएससी के स्टैट्स यानी गिरने बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कैसी है, मार्केट ब्रेथ को समझते हैं उन आंकड़ों के जरिए। ये स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एनएससी स्टैट्स क्विकली आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल संकेतों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 1506 स्टॉक से बढ़ने वाले 1327 स्टॉक्स गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब देखते हैं एशियन मार्केट्स का क्या बिहेवियर है। यूरोपियन मार्केट्स मिक्स्ड ओपन हुए हैं, डैक्स सिर्फ हरे निशान में है, बाकी फुत्सी और कैक लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर आप एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो यहाँ भी मिक्स्ड रिएक्शन ही है। निकेई 1% ऊपर है, बाकी कॉस्पी नीचे है। हैंगसेंग में 0.1% गिरावट, शंघाई भी ½ % नीचे कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स देखें तो यहाँ थोड़ा बाइस पॉजिटिव है, 1/4% ऊपर डाउ फ्यूचर्स है और नेस्डेक का फ्यूचर 8 अंक नीचे है। तो मिले जुले संकेत ओवरऑल आपको इस समय इंटरनेशनल फ्रंट पर मिल रहे हैं। ऐसे में अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। एक्सपायरी के दिन बाजार में गिरावट, निफ्टी 19,300 के नीचे, बैंक निफ्टी भी 44,000 के नीचे फिसला है। 220 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। कंपैरेटिवली मिड कैप्स फ्लैट हरे निशान में है, तो एक आउट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। प्रेशर कहां है? ऑयल एंड गैस, एनर्जी, बड़े बैंक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स ये दबाव बना रहे हैं। बाइंग देखने को मिली है ऑटोज में। मारुति सुजुकी रिकॉर्ड हाइस पर 10,000 के लेवल को पार कर चुका, सबसे बढ़ने वाला ऑटो स्टॉक से। इसके अलावा एनबीएफसीज, आईटी, हेल्थकेयर में भी खरीदारी है। सिलेक्ट बाइंग देखने को मिलेगी आपको शुगर, रेलवे और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद है, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट शेरखान से। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या राय आपकी इंडेक्स पर रिमेनिंग सत्र के लिए, कहाँ एक्सपायरी देख रहे हैं, को ट्रेड लेना चाहिए बाजार बंद होने तक या फिर नहीं? गुड आफ्टरनून दीपक। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का जो व्यू है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि 19,450 निफ्टी का जो 20 डे एवरेज था और वहाँ पे भी 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था। वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके एक सेल ऑफ देखने मिला, तो सेल ऑफ का फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर आज हमें फिर से देखने मिला है ऑन द डाउन साइड। हमें लगता है कि वीकनेस परसिस्ट रहनी चाहिए ऑन दी डाउनसाइड। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ दी फॉल स्टार्ट हो चुका है, जो निफ्टी को अराउंड 19,100 इन द शॉर्ट टर्म लेके जा सकता है। तो इसके लिए हमारी इंडेक्स पे व्यू सेल करके चलना होगा। हमें लगता है कि ऊपर में 19,400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के सेल किया जा सकता है। हमें लगता है कि 19,100 के टारगेट के लिए सेल किया जा सकता है। अगर जो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक हमें सेल ऑफ देखने मिला कल के ट्रेडिंग सेशन में, और जो एक काउंटर ट्रेंड पुल बैक था वो अपने डेली एवरेजेस के आसपास आके फिजल आउट हो गया। हमें लगता है कि नीचे में जो रिसेंट के स्विंग्स लो थे अराउंड 43,600 के आसपास, वहां पे फिर से वो स्विंग लो रिटेस्ट करेगा। इसके लिए बैंक निफ्टी में भी सेल करके चलने की सलाह होगी। हमें लगता है कि ऊपर में 44,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर जाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेल की सलाह रहेगी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या हैं जतिन आपकी ओर से? देखिए, ब्रॉडर मार्केट में हमें लगता है कि बाइंग की भी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। इसके लिए हम दो मिड कैप पिक्स जो लेके आए हैं वो बाइंग साइड पे है। जो पहली पिक है वो जमुना ऑटो है। तो जमुना ऑटो में हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों का एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि जमुना ऑटो बाय करके चला जा सकता है। नीचे में हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 115 का, ऊपर में टारगेट्स होंगे 129 और 136 के। जो सेकंड पिक मेरी होगी वो मदरसन सुमी वायरिंग की होगी। हमें लगता है कि वो 5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद आज ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो मदरसन सुमी वायरिंग बाय करके चलना होगा। ऊपर में हमारे टारगेट्स होंगे 67 और 70 के, और नीचे हमें स्टॉप लॉस 59 का लगाना होगा। ओके, तो मदरसन वायरिंग और जमुना ऑटो आपको सजेस्ट किया गया है। ऑटो एंसिलरीज में बाइंग आज है भी और एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए लेकर आते हैं अब आपके सामने
मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो आपने देखा ही, अब फटाफट से देखते हैं स्टॉक्स को कौन सी पॉकेट्स हैं जो परफॉर्म कर रही हैं। शुरुआत करते हैं एनबीएफसी शेयर्स के साथ, जहां पर एक तेजी है आज के सेशन में। आईबी हाउसिंग कंसिस्टेंटली चला है और आईबी हाउसिंग में एक अच्छा मूव आज भी देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है आज के सत्र में। एनबीएफसी में 6% ऊपर, 3% ऊपर मन्नापुरम फाइनेंस, आवास फाइनेंसर्स 3% ऊपर, स्पंदना स्फूर्ति 5% ऊपर है आज भी खबरों के बाद। हेल्थ केयर स्टॉक्स में उछाल, ग्लेंड फार्मा, न्यूलैंड लैबोरेटरी, स्पार्क और शेल्बी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए 7.5% तक के अप मूव्स इन स्टॉक्स में आज देखने को मिल रहे हैं। शेल्बी 7.5% ऊपर है, ग्लेंड फार्मा 5% तेजी दिखा रहा है। आईटी में मिड कैप्स में बाइंग है और जो स्टॉक्स तेजी में हैं आज मिड कैप आईटी पॉकेट से इंटेलेक्ट डिजाइन एरेरा 4% ऊपर, कोफोर्स 3% ऊपर, 2.5% ऊपर परसिस्टम, जेंसर टेक भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। ऑटो एंसिलरीज में जीएनए एक्सेल्स जोरदार तेजी में, जमुना ऑटो का भी जिक्र किया जतीन ने, हमारी लिस्ट में भी शामिल है, 4% ऊपर है, 7% ऊपर लक्ष्मी मशीन वर्क्स, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स में तेजी, मगध शुगर, उत्तम शुगर, अवध शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग यहाँ तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। 6% तक का उछाल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। रेलवे में बाइंग है, जिसमें टैक्समैन को टीटागढ़ वैगन में अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। टीटागढ़ वैगन 4% ऊपर है, 5% ऊपर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, टैक्समैको में 4% का मूव, रेलटेल 2% ऊपर, 1.5% ऊपर है आरवीएनएल। एफएमसीजी स्टॉक्स फिसले हुए हैं, जिसमें पराग मिल, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, डाबर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं 1.5% तक नीचे। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप पॉकेट से जो कि गिरावट में है आज के कारोबार में, उसमें अदानी पावर, एचपीसीएल, एसीसी और गुजरात प्रॉपर्टीज के स्टॉक्स शामिल है। एक बार लेकर आते हैं मारुति सुजुकी, इस पर एक राय ले लेते हैं। ऑटो एंसिलरीज में तो बाइंग है ही, लेकिन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ऑटो स्टॉक्स में। मारुति सुजुकी पर आपके अब अगले टारगेट्स क्या है? ट्रेडर्स क्या करें? तेजी वाले ले लें यहाँ पर प्रॉफिट्स या फिर होल्ड करें? देखिए, मारुति सुजुकी की अगर जो मैं बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। हमें लगता है कि यहाँ पे रैली अभी भी जारी रह सकती है। ऊपर में एक 10,200 तक के एक इमीडिएट अपसाइड हमें लग रही है, 200 रुपए की मूव लग रही है, तो कंटिन्यू करना चाहिए। जिन्होंने भी बाय करके रखा है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 9,900 का लगाना हो। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा मारुति सुजुकी पर। कुछ और स्टॉक्स देखें आज के सेशन में, जहां पर एक्शन खरीदारी का बना हुआ है। ऑटोज, ऑटो एंसिलरीज में तो बाइंग है ये, बट टीवीएस मोटर्स को भी देख लेते हैं और एक स्टॉक और लेकर आएंगे जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, वो था एमटार टेक का। एमटार टेक में इनफैक्ट इसी शो के दौरान हमने थोड़ी सी बाइंग एमर्ज होते हुए देखी थी और उसके बाद स्टॉक की आज आप शुरुआत देखिए 5% तक ऊपर है आज के कारोबार में, क्लोजर टू 2500 एमटार टेक का स्टॉक अब आकर ट्रेड कर रहा है। एक बार स्टॉक को पर भी बताइए, रिवाइज टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं? देखिए, एमटार टेक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि 2570, 2600 जो उसके प्रीवियस स्विंग्स आए थे वहां तक चलने का पोटेंशियल लग रहा है, तो हमें लग रहा है कि उसमें बाय करके चलना चाहिए। इसमें अगर जो रिवाइज स्टॉप लॉस या तो करंट मार्केट प्राइस पे किसको एंट्री लेनी है तो उसको 2340 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें मौसम विभाग आज सितंबर में मानसून पर पूर्व अनुमान जारी करेगा। सितंबर में स्थिति सुधरने की उम्मीद है। अगस्त का महीना मानसून के लिए बेहद खराब रहा और अगस्त में मानसून की बारिश में 90% तक की कमी देखने को मिली है। असीम हमारे साथ मौजूद हैं। आज क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? असीम बताइए। दिवाली देखिए, अल्नीनो का मानसून के ऊपर काफी असर पड़ा है। अगर मैं अगस्त महीने की बात करूं तो 90% बारिश में कमी देखने को मिली है और 122 साल के बाद ये पहला अगस्त है जहां बारिश इतनी कम हुई है। और खासतौर पे कि कई राज्य हैं जिसमें कि गुजरात है, राजस्थान है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, जहां पर बारिश अभी भी 70% से कम है। तो कुल मिलाकर के मानसून के फ्रंट पर खबर अच्छी नहीं है। कई राज्यों में फसलों की बुआई भी पिछड़ी है। इसका असर ऑयल सीड्स के ऊपर, दालों के ऊपर भी पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग आज 4 बजे एक पीसी भी करने वाला है, वहां पर बताया जा सकता है कि अगर सितंबर में किस तरह का बारिश हो सकती है। सितंबर में बारिश में थोड़ा सा सुधार आने की उम्मीद है। 4 सितंबर के बाद से मानसून अपनी रिकवरी करेगा और बारिश दोबारा से वापस लौटेगी, तो उम्मीद है कि वह बारिश अब अपने आप रिकवर कर लेगी। 96% इस बार मानसून ने लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल होने का अनुमान जताया, तो सितंबर में लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल से 2 से 3% तक बारिश कम रह सकती है। तो कुल मिलाकर के सितंबर थोड़ा सा राहत भरा हो सकता है, जिसके जरिए मानसून थोड़ा सुधर सकता है।
ओके, चलिए शुक्रिया आपका असीम। अब 4 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजरें बनी रहेंगी, जहां पर और डिटेल्स हमें मिलेंगी कि एग्जैक्टली कैसा चाल रह सकती है। लेकिन एग्री कमोडिटीज़ के पर्सपेक्टिव से या फिर रूरल इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अहम रहेगा कि अगर सितंबर में अगले 10 दिनों का स्पेशली बारिश का ट्रेंड कैसा रहता है। 4 बजे के आसपास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा कि क्या स्टेटमेंट्स आते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और एक और खबर की ओर रुख करते हैं। दरअसल अदानी ग्रुप ने विनोद अदानी को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स में छपे रिपोर्ट का पूरी तरीके से खंडन किया है। पूरी खबर लेकर यतिन मोता हमारे साथ मौजूद भी हैं। यतिन, बताइए एग्जैक्टली क्या डिटेल्स है, क्या कहा गया है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप ने पहले भी हिंडनबर्ग के सारे जो एलिगेशंस थे उनका खंडन किया, और आज जो फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है जहां नॉन कंप्लायंस और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को फ्लाउट करने का एलिगेशन लगा है, वहां भी कंपनी ने ये चीज़ का खंडन किया है। जहां तक कि अदानी ग्रुप का सवाल है, इनका कहना ये है कि ये जो कैटेगरीली रिसाइकल्ड एलिगेशंस हैं इनको हम पूरी तरीके से खारिज करते हैं। जिस हिसाब से एफटी और दूसरे पब्लिकेशंस मिल के ऐसी रिपोर्ट्स छाप रहे हैं तो इसका फ़ायदा शॉर्ट सेलर्स को होता है जो शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा अदानी ग्रुप का इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है इनको फ्लाउट नहीं किया गया है और सारे के सारे कंप्लायंसेस अदानी ग्रुप मेंटेन करता है। जहां तक कि एफटी के एलिगेशंस का सवाल है अदानी ग्रुप पे, इनका कहना यह है कि अली और चैंग करके दो लोगों ने मिल के अदानी ग्रुप के 13% शेयर्स और फ्लोट को कंट्रोल किया और इन्होंने अदानी ग्रुप से इंस्ट्रक्शंस लिए शेयर्स की लेन देन में। इसके अलावा इनका एलिगेशन है एफटी की रिपोर्ट का कि अदानी ग्रुप ने 75% का जो प्रमोटर होल्डिंग और 25% का जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म है सेबी का, इसको भी वायलेट किया क्योंकि 13% शेयर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदानी ग्रुप ही कंट्रोल कर रहा था उनकी शेयर होल्डिंग के अलावा। तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशंस पहले भी सरफेस हुए। कुछ दिनों पहले पीटीआई ने भी ये रिपोर्ट जो है वो किया था कि कहीं ना कहीं ये जो नॉर्म्स हैं इसको फ्लाउट किया गया है, लेकिन कंपनी ने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो जो एफटी के आरोप थे उस पर बेसिकली ये रिपोर्ट या फिर कहीं ये आंसर अदानी ग्रुप की ओर से आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन चलिए एक बार मार्केट को देखेंगे तो मार्केट अब दिन के निचले स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर अब और एक्सटेंड हुआ है। निफ्टी 19,300 के नीचे, ये अदानी ग्रुप का हाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सभी स्टॉक्स गिरावट के साथ प्रेशर के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन एक प्रेशर इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा और एक्सटेंड हुआ है और अब 19,300 के डिसाइसिवली नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 19,278 के लेवल्स पर। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक दिग्गज आज क्योंकि पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के इस वीकनेस में, और अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक में अब 300 अंकों से ज्यादा ही गिरावट है, 0.25% नीचे कर रहा है ट्रेड। चलिए लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल उठावले और प्रत्यय फिनमार्ट के हरीश जुजारे के बीच में मुकाबला चल रहा है। पहले लेकर आते हैं इनके स्टॉक से जुड़ी हुई अपडेट्स आपके लिए। हरीश ने वरुण बीवरेजेस से प्रॉफिट्स बुक किए हैं 906 के लेवल्स पर, 960 के इनके टारगेट्स थे। एक ट्रेड ऐड कर रहे हैं अमित सेठ, ये है कोचिन शिपयार्ड पर। 950 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। 870 का स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहे हैं। फिलहाल 896 पर कर रहा है ये ट्रेड। तो ये रहे 2 अपडेट्स पोर्टफोलियो से स्टॉक स्पेसिफिक। अब लेकर आते हैं मुनाफे का मीटर, यानी अब तक के रिटर्न की सिचुएशन क्या है। कल विनर की अनाउंसमेंट होगी और अब तक हमने देखा था हरीश लीड कर रहे थे, लेकिन अमित ने रिकवर किया है और अमित अब क्लोजली कंपीट कर रहे हैं। 4.66% का रिटर्न हरीश का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। अमित का पोर्टफोलियो 4.36% का और अमोल का पोर्टफोलियो नेगेटिव 1.41% के रिटर्न आपको लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।